आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने प्रैक्टिकल सेशन। बिकॉज थ्योरेटिकल सेशंस में काफ़ी कॉन्सेप्ट हमने देख लिए हैं, कुछ डेफिनेशंस और कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एमएस वर्ड के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसको दोबारा भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। बट टुडे वी विल टॉक अबाउट एक्सेल शीट जस्ट टू मेंटेन सम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स या कुछ और बेसिक जो चीज़ें हमारी एक्सेल के हवाले से वी हैव टू फेमिलियर। आज हम इन चीज़ों को देखते हैं, साथ साथ फॉर्मेटिंग और सब चीज़ें देखते जाएंगे। आज मैं खुद परफॉर्म करके दिखाऊंगा इंस्टेड कि आपको एक असाइनमेंट दी जाए। आज पहले मैं परफॉर्म करूंगा, फिर उसके बाद आपको एक असाइनमेंट देते हैं। अच्छा, सबसे पहले आज हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी सीरियल नंबर। ये प्लीज़ ज़रा गौर से देख दीजिएगा। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सम करें एक वीडियो के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सीरियल नंबर है, नेम है, देन सब्जेक्ट 1, subject 2, subject 3, total 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 marks, obtained marks। इसी में हमारे पास कुछ फार्मूलाज भी इसी में प्रैक्टिस हो जाएंगे। एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, रिजल्ट, फाइन। अभी हम देखते हैं। सबसे पहले बहुत बेसिक सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर हमने, हमारे पास है 2, 3। अच्छा, अब हम लोगों ने अगर 3 पे करके 3 पे क्लिक किया और जब इसके बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर में अपना कर्सर लेकर आए हम, ये थिन से एक प्लस का साइन आता है, क्लिक करके रखें अपना। क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करके लेके आएँ तो आपको ये साथ साथ दिखा रहा है कि ओवरऑल क्या ड्रैग हो रहा है। 3 इसने हर जगह पे 3 किया। अब मुझे अगर सीरियल नंबर 100 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है तो मुझे क्या करना होगा, आप इन तीनों सेल्स को पहले सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट कर लिया। अब इसी तरह बॉटम कॉर्नर में अपना कर्सर लेकर आएँ। जब अब हम इसको मूव करके लेके जाएंगे तो अब उसको सीक्वेंस पता चल जाएगा कि ऊपर कोई काउंटिंग चल रही है, मुझे उस काउंटिंग को लेके आना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ड्रैग किया तो उसने 20 तक ये मेरा खुद ही ड्रैग कर दिया। देन फॉर एग्जांपल मैं इसमें देता हूँ नाम अली, अबू बकर, मुत्ताल, एमन, लमीस, अहमद, XYZ, ASD। हम इसमें कोई इसमें नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल खान, खुरम, बुरकान, शीज़ा और लकीन, मारिया, TGO। और हम लोगों ने इस तरह कोई हम डिफरेंट नेम्स दे दिए। 20 नेम्स हम लोगों ने दे दिए। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट 1 के मार्क्स में कह रहा हूँ जी 20 हैं, 45 हैं, 56 हैं, 68 हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने रेंडम एक मार्क्स इंटर करने हैं। ये मैंने सारी सिलेक्शन की, एक्चुअली उनको सम करके लेकर आ रहा है आई थिंक। एनीवे, हम लोगों ने ये मार्क्स इनके इंसर्ट कर दिए। सेम इसी तरह मैंने 67, 77, 56, दिस ये हम लोगों ने किए। इसको अगेन सेलेक्ट किया, ड्रैग किया, बिकॉज अभी तो हम डमी डाटा दे रहे हैं। अच्छा, इसने माइनस में भी मार्क्स ले गया। चलिए हम जल्दी से खुद पुट कर लेते हैं जी। सॉरी। अच्छा जी, चले 90, फाइन। और हम अज्यूम करते हैं कि ये वाले मार्क्स, हम इस कर्सर को इधर भी ड्रैग कर सकते हैं। देन हम माइनस में नहीं मार्क्स लेके जाने। फिर हम एक काम करते हैं जी, हम इनको इधर पुट कर लेते हैं। अभी भी माइनस में डेफिनेटली वो कैलकुलेशंस कर रहे हैं उस तरीके से तो। अच्छा जी, जो माइनस में है उसको हम सेट कर लेते हैं।
हम लोगों ने ये कुछ मार्क्स पुट कर दिए, फाइन। अब हम कहते हैं टोटल मार्क्स कितने, फॉर एग्जांपल हाँ टोटल मार्क्स हम लोगों ने 144 भी गए हुए मार्क्स, नहीं हम इनको 100 से ऊपर नहीं जाने देते बिकॉज हम टोटल मार्क्स जो हैं वो 44 कर देंगे। फाइन, 100 से अबव कोई भी नहीं है। आई सजेस्ट कि जी 100 इज़ द टोटल मार्क्स, ड्रैग कर लिया। अब हम आते हैं ऑब्टेन मार्क्स की तरफ। ऑब्टेन मार्क्स की तरफ अभी आने से पहले फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेटिंग, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो तरीका है हमारे पास मेथड्स हैं। या तो आप जब इस टॉप कॉलम पे माउस लेकर जाते हैं आपको इस तरह की एरो की शेप नज़र आती है, आप इस एरो की शेप के ऊपर या तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं, लाइक आपने इसको इसका साइज़ छोटा कर दिया, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ पे जब लेकर आते हैं इस कर्सर पे तो डबल क्लिक करेंगे तो ये खुद ही अपना साइज़ एडजस्ट कर देगा। बट अभी साइज़ एडजस्ट करने की बजाय पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हम पूरे रोज़ को हम लोगों ने जितना हमारे पास यूज़ होनी थी हमने इसको सिलेक्ट किया, हमने इसका टेक्स्ट सिलेक्ट किया, देन वी विल सिलेक्ट आवर साइज़, then we have to place some background color, then have to place some some yes, ठीक है जी। और इसके बाद आते हैं, हम कहते हैं जी इस पोर्शन का जो मेरा कलर है वो कुछ इस तरह का होगा कि हम कहते हैं जी इसका बैकग्राउंड कलर ये होएगा और इसके साथ ही हमारा ये कलर होगा। अच्छा, ये हम लोगों ने इसके कुछ फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर ली। फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करने के बाद अच्छा एक चीज़ मैं कहता हूँ, इस पूरी शीट की सराउंडिंग में ये देखें, अभी आपको प्रोमिनेंट बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा, पूरा पोर्शन सेलेक्ट करें, सॉरी पोर्शन सेलेक्ट करें, ये आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा होता है जी बॉर्डर का, बॉटम बॉर्डर्स या डिफरेंट बॉर्डर, आप इसका ये सॉलिड बॉर्डर लगा लें जी। ये अब आप उसने आपके पास बॉर्डर प्लेस कर दिया। अभी भी ये ग्रे जो शेड है इसका बहुत ज़्यादा है, इसको लेट मी एडजस्ट, हम इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास ये चूँकि साइज़ बड़ा है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके साइज़ खुद ही अपने एडजस्ट करना स्टार्ट कर दे। डबल क्लिक करते जाएं, कॉलम के जो साइज़ टेक्स्ट के ओरिएंटेड जो उसके साइज़ बनते हैं ये इसने इसको एडजस्ट करने स्टार्ट कर दिए। यस, ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स में व्हाट आई एम विशिंग, मैं सब्जेक्ट 1 2 और 3 को सम करूं, तो सम का हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। अच्छा, एक फार्मूला तो हमारे पास ये है कि आप सबमिशन में जाके भी कर सकते हैं, हम इसमें चेक करते हैं। अच्छा, डिफरेंट इक्वेशंस ये पड़ी हैं हमारे पास, सॉरी फार्मूलाज, यस ऑटो सम। जैसे ऑटो सम हम करते हैं तो उसने मुझे खुद ही जज करके बताया कि तुम्हारे जो मार्क्स हैं ना वो कुछ यहाँ से यहाँ तक मुझे लग रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या मैं इन्हीं को सम कर दूँ। तो मैं इस कर्सर पे आऊँगा, सॉरी मैं इस कर्सर पे आऊँगा और मैं कहूँगा नहीं यार टोटल मार्क्स तो नहीं, मुझे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स सम करवाने, एंड जस्ट प्रेस एंटर। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने कुछ भी करना है फार्मूलाज में आए, ऑटो सम पे क्लिक करें, ऑटो सम में वो जहाँ मर्जी सिलेक्शन आपको दिखा रहा है, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट योर रिक्वायर्ड कॉलम्स और रोज़, ये हम लोगों ने सिलेक्ट किए। आपने सिलेक्ट करने के बाद जस्ट प्रेस एंटर। एक मेथड है हमारे पास ये, दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि आपने क्या करना है जी, ये देखिए हमने सम करना है। बेस्ट पार्ट इज़ यू हैव टू अप्लाई फार्मूला, हमेशा हर फार्मूला के स्टार्ट में इक्वल का साइन ज़रूर आता है। इक्वल SUM सम लिखेंगे, सम ब्रैकेट स्टार्ट, उसने आपको यहाँ पे सजेशन में खुद ही बता दिया नंबर 1 कॉमा नंबर 2 डिफरेंट मैथड्स आप क्या करते हैं। आप देखिए हमारी जो ये सिलेक्शन है ये हम लोगों ने 20 67 34 को सम करना है। 20 कहाँ लाया करता है, सी कॉलम में रो नंबर 2 पे, सी कॉलम रो नंबर 2, तो हम कहेंगे सी कॉलम C2, उसने खुद ही बॉक्स बना दिया कि यू आर टॉकिंग अबाउट दिस बॉक्स कॉलन, सीरीज देनी है ना मुझे, कॉलन इसका मतलब है CD और ये E वाला कॉलम है E2 तक। ये देखें जी ये C कॉलम था C2, फिर मुझे D2 भी करना है E2 भी करना है, तो मैंने कहा C2 से लेकर E2 तक आप
कर दें सम इसको, जस्ट प्रेस द एंटर, आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। जैसे एक फार्मूला आपने अप्लाई किया तो ये सब स्टूडेंट्स के लिए अपने सम उसी तरह ही करना है। जस्ट इसी तरह आपने अपना माउस इस बॉटम राइट कॉर्नर में लेकर आना है, लाइट प्लस का साइन बनेगा, यू जस्ट हैव टू ड्रैग टिल एंड। ये आपको उसने बता दिए कि इनके ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने बनते हैं जी। ऑब्टेन्ड मार्क्स ये बन गए, और फॉर एग्जांपल हम टोटल मार्क्स पर 300 कर लेते हैं, बिकॉज सब्जेक्ट 100, सब्जेक्ट 200, सब्जेक्ट 300, वी हैव टू चेंज 300 एंड इसको ड्रैग कर लेते हैं, ये आपके पास 300 हो गया जी। ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारे पास आ गए। अब ऑब्टेन्ड मार्क्स के बाद हम लोग कहते हैं कि मुझे एवरेज बताओ। फॉर एग्जांपल इन 3 सब्जेक्ट्स में इसके 121 है, तो इसकी एवरेज क्या बन रही है। सो एवरेज के लिए अगेन वही फार्मूला, इक्वल AVG ब्रैकेट। अब मुझे एवरेज भी सेम उसी तरह C2 से लेकर E2 तक करनी है। C2 से E2 तक मुझे आप एवरेज दे दो। टू एक्सेप्ट द करेक्शन यस, 40% उसने बताया ऑलमोस्ट। अच्छा हम इसकी सजेशंस में जाते हैं, एवरेज ठीक है C2 से E2 तक। इसमें और भी कम्प्लेक्सिटी है, मैं अभी वो डिस्कस नहीं कर रहा। 40.3 इसके एवरेज मार्क्स हैं, ओवरऑल इसके 121 मार्क्स हैं जी। हम इसको ये ड्रॉप कर दिया, जैसे ड्रॉप किया तो उसने सब पे फार्मूला अप्लाई कर दिया। लेट मी चेक, अब मैं कहता हूँ इसके तीनों सब्जेक्ट्स में से मिनिमम मार्क्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी सीरीज़ में आपने कोई भी मिनिमम चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, अगेन इक्वल मेन स्टैंड फॉर मिनिमम ब्रैकेट। मिनिमम मुझे चेक करना है C से लेकर C2 से लेकर C D और E2 तक, C2 से D2 तक मुझे तुम बताओ मिनिमम कौन से। तो उसने कहा जी इन तीनों कॉलम्स में से मिनिमम उसके मार्क्स हैं वो 20 हैं। लेट मी चेक, 20, 67, 34, यस 20 हैं। तो ये हमारे पास मिनिमम मार्क्स इसके आ गए। अगेन मैक्सिमम के लिए मैक्स C2 से E2 तक, उसने बताया कि इसमें 67 इसके मैक्सिमम है, मिनिमम इसके 20 मार्क्स हैं। सॉरी 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 सॉरी, लेट मी ड्रैग, ये हमारे पास ड्रैग हो गया जी। ये हमारे पास स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड बनना स्टार्ट हो गया। मिनिमम एवरेज मैक्सिमम हमारे पास सारा हो गया। अच्छा ये एक मैंने इसको कॉलम को एक्सपेंड क्यों किया, एवरेज में आपने देखा होगा पॉइंट के बाद ये काफ़ी लंबी या एक एक मैक्सिमम डेसिमल पॉइंट्स तक जा रहा है। जस्ट सेलेक्ट योर कॉलम, होम, होम के बाद हम लोगों ने यस, ये देखिए ये डिक्रीज़ कर रहा है डेसिमल को, ये इंक्रीज़ कर रहा है। सॉरी, वी हैव टू सिलेक्ट आवर डिज़ायर्ड, ये देखिए आप डिक्रीज़ करते जाएं। फॉर एग्जांपल यू सेड कि जी मुझे पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स चाहिए, ये लें 2 डिजिट्स आ गए, 3 चाहिए 3 कर लें, 1 चाहिए, जितने भी आपको चाहिए आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स में आपने देखा है कि जी आपके पास ये सम का फार्मूला लग गया। अच्छा अब हम आते हैं रिजल्ट की तरफ। व्हाट आई एम सेइंग, आई वुड लाइक टू से कि जिसके ऑब्टेन मार्क्स 300 में से फॉर एग्जांपल 200 हैं उसको हम पास कर देते हैं, बाकी को हम फेल कर देते हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा अब हम इस तरफ आते हैं जी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैंने फॉर द सेविंग ऑफ टाइम हमने ये कुछ लिख के रखे हुए हैं फार्मूला, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको किया जी, कॉपी किया हम लोगों ने, रिजल्ट इधर पेस्ट नहीं करना प्लीज़, यहाँ क्लिक करना है, पेस्ट करना है। ये पूरा फार्मूला है बट इसमें हमें इक्वल का पहले साइन ऐड करना है। जैसे इक्वल का साइन ऐड किया उसने कहा G9 को हम लोगों ने कंसीडर नहीं करना। ऑब्टेन मार्क्स इसका कौन सा है, G2। सो जस्ट हैव टू चेंज, आई एम टॉकिंग अबाउट G2, यस ऑब्टेन मार्क्स। वी आर सेइंग इफ़ G2, ये फार्मूला चेक कर लें प्लीज़, इफ़ और फिर ब्रैकेट में कंडीशंस आती हैं, if G2 greater than or equal to 550,
नहीं, वी आर सेइंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 देन इट वुड बी पास, अदरवाइज वो क्या होगा जी, फेल होगा। कर्सर को एंड पे लेकर आए, ये यहाँ पे एंड पे, एंड जस्ट प्रेस एंटर। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये फेल है जी, बिकॉज इसके ऑब्टेन मार्क्स कितने, 21। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं। उसने मुझे दिखा दिया पास कितने और फेल कितने, वन थिंग। सेकेंडली, अब हम कुछ और चीज़ें भी काउंट करते हैं। मैंने कुछ और फार्मूलाज भी यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। सम का हमने फार्मूला चेक कर लिया, यस। ये भी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट किया, पेस्ट से पहले वी हैव टू ऐड सम, वन थिंग। सेकेंडली, इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव, आपने सम कैपिटल में लिखें, लोअर लेटर्स में लिखें, इट्स ऑल अप टू यू। इस फार्मूला में हम क्या कह रहे हैं, अच्छा मैं पहले आपको सम का ये फार्मूला बता दूं। हम पहले तो करते थे सीरीज़, हम लोगों ने इस बॉक्स से लेकर इस बॉक्स तक गए थे, इस वजह से एक सीरीज़ आई थी। अच्छा, आप सीरीज़ भी कर सकते हैं, कॉमा। अच्छा ये देखें, आप सीरीज़ भी कर सकते हैं, सीरीज़ के अंदर कोई एक स्पेशल सेल भी ऐड कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ भी ऐड कर सकते हैं। हम इस एग्जांपल को ऐसे देखते हैं। मैं कहता हूँ आप मुझे ऐसा करें, ऐसा करें आप, एक सेकेंड, हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं सब्जेक्ट 1 2 3, मतलब सी से ई तक आप सम करके दो मुझे। फिर मुझे आप कोई ये वाला C7 ऐड करके दो, और E8 ऐड करके दो, और फिर कोई सीरीज़ ऐड करके दो फॉर एग्जांपल। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं जी मुझे आप ऐसा करें, कहाँ से, C3 से स्टार्ट करो और C7 तक जाओ। ये देखें, C3 से C7 उसने कहा। इसके बाद में मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला भी सेल चाहिए, ये वाला सेल चाहिए, या हम ये कर लेते हैं D12, हम इसको करते हैं D12, ये सेल हो गया। देन कोई और सीरीज़ है, वो सीरीज़ हम करते हैं जी, फॉर एग्जांपल E5 से लेकर, सॉरी E5 से लेकर आप मुझे ऐड कर दो E16 तक। गेटिंग माई पॉइंट। ये हम लोगों ने, ये देखें डिफरेंट चंक उठाया है, एक ये चंक लिया, एक ये सेल लिया, देन ये वाला चंक लिया। एंड पर लेकर आए, क्लिक करें, इसने आपको उसका सम बता दिया कि ये उनका सम है। किस फार्मूला में किस सेल पे फार्मूला लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, उसका हिंट क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया, इट शोइंग मी अ जस्ट नंबर, इसका मतलब इस पर कोई फार्मूला नहीं है। सिंपल टेक्स्ट, कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। जैसे ही मैं किसी सेल में आता हूँ वहाँ पे ये देखें, इसमें 168 है, बट जब मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे 168 या 1201 दिखाने के बजाय वो मुझे इस तरह की चीज़ दिखा रहा है, देन इट मीन्स एक फार्मूला। अच्छा, हम लोगों ने पास फेल डिसाइड कर लिए। इसके बाद हमने यस, हम ये काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जी कोई भी 45 है, 67 है, 67 है, 67 है, और हमें कोई क्वेश्चन ये करता है कि इन दोनों सेल को सम करें और उनको 2 पे डिवाइड करके भी देना है रिजल्ट उसका। सो हम जिस सेल में हमने इसका रिजल्ट करना है, फॉर एग्जांपल इस सेल में रिजल्ट करना है, ये सेल में, उस सेल पे क्लिक करें, फार्मूला बार में है इक्वल का साइन, देन ये कहाँ पे है, M13 में। आई सेड M13 को सम करो, सॉरी सॉरी सॉरी, सम करो M13 को, M13 से लेकर तुमने कहाँ जाना है, N13 तक। इसके दरम्यान में जितने सेल्स होंगे ये उनको सम करेगा और डिवाइड कर दो 2 पे और प्रेस एंटर। ये देखें जी, उसने दोनों को सम किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। अच्छा, एक और चीज़, फॉर एग्जांपल एक मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मेरा डिजिट यहाँ पे है, एक सेल एम्प्टी है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वल सम ब्रैकेट, ये 23 किस में है, M19 में, M19 से लेकर कॉलन, ये कौन सा बन रहा है, Q19।
ब्रैकेट एम्प्टी सेल भी जो कोई इसमें है, फॉर एग्जांपल अच्छा इसमें हम इसको ज़ीरो कर देते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया प्लीज़। फार्मूला लगाने का ये फ़ायदा है कि इन फ्यूचर आप कोई भी चेंजेस करेंगे, इसके 67 नहीं है, फॉर एग्जांपल इसके 80 मार्क्स हैं, कोई भी चेंजेस करेंगे, ये देखिएगा ऑब्टेन मार्क्स, एवरेज, मेन, मैक्स, पास फेल सब कुछ चेंज होगा। ये देखें सब इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। आप 8 को बजाय इस 80 को बजाय 8 मार्क्स को बजाय आप इसको कर देते हैं 100, इसका अगेन सब कुछ चेंज होएगा। ठीक है। अच्छा, सेम इस तरह हमने अगर इसको ज़ीरो किया, एक्चुअली मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था, ये देखें दीज आर द जस्ट नंबर्स, बट व्हेन आई जस्ट मूव माई कर्सर ओवर ऑन दिस सेल तो मुझे बता देता है ये कोई फार्मूला है। हम सीरीज़ को भी कर सकते हैं, सीरीज़ की बजाय हम कहते हैं जी मुझे M19 को करना है, फॉर एग्जांपल M19 प्लस मुझे सीरीज़ नहीं करना, बीच में कोई कोई सेल करने, M12 नहीं M13 को करना है प्लस, सॉरी प्लस नहीं कॉमा, M13 को करना है कॉमा, कोई और सेल सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये 56 O13 में पड़ा है ना, ब्रैकेट, ये देखें जी यहाँ पे हमने इसका रिजल्ट लिया है। तो आप इस तरह रैंडम सिलेक्शंस भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गया, सिलेक्शन हो गई हमारे पास, रिज़ल्ट कार्ड हम लोगों ने बना लिया, फॉर्मेटिंग हमने कुछ देख ली। इस फॉर्मेटिंग में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मुझे आप इसको एक थिक बॉर्डर लगा दें, उसने एक थिक बॉर्डर लगा दिया। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, यस पास फेल है, हम इसको एक और चेंजेस भी करते हैं। हमने एवरेज कर लिया, काउंट करते हैं, इफ़ का तो हम लोगों ने कर लिया ना जी, मिन मिन भी कर लिया, मैक्स भी कर लिया। हम एक और चीज़ इस पे करते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्मेटिंग 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 में प्लीज़ हम, और मुझे आपको क्या बताना है, अटेंडेंस शीट तो ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई है। हाँ जी, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी ये पास फेल है, मुझे ऐसा करो, पास फेल तो हो गया, इस कॉलम को आपने सिलेक्ट किया और मैं कहता हूँ जी पास को रेड कर दें, फेल वालों को रेड कर दें, पास को कर दें ग्रीन कर दें। इंडिविजुअली हमारे लिए करना मुश्किल होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग आपने करनी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, क्लासिक, क्लासिक के बाद आपने करना है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स, ये रैंक्ड आपके पास डिफरेंट है, आपको मैं कहता हूँ नहीं जी सिर्फ वो करें जो जिनमें ये चीज़ ये वैल्यू हो, ओनली कंटेन्स, इस पर क्लिक करें। स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेन्स में कहता हूँ अगर ये हो पास, तो आप ऐसा करो कस्टम फॉर्मेट में जाओ, मैं कहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर तुम क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर तुम सबका ही कुछ कुछ ऐसा करो और फिल इस तरह कर दो, कलर उसका पास का था ना जी, पास को आप ग्रीन कर दो, बोल्ड कर दो, बोल्ड एंड इटैलिक कर दो, और उसका जनाब तुम बॉर्डर भी यूँ नहीं, बॉर्डर रहना दे। ठीक है जी, वो कह रहे इस साइज़ में कुछ होगा, ठीक है, नो इशू, ओके ओके। ये जैसे मैंने किया उसने उनका कलर भी चेंज कर दिया और उसने उनको ग्रीन भी कर दिया। अच्छा, अब फेल वाले रह गए, दोबारा इसको सिलेक्ट करें, हम रिपीट भी कर देते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, क्लासिक, ओनली कंटेन्स, और क्या कंटेन करना है यहाँ पे आपने वो टेक्स्ट लिखना है, FAIL फेल, एंड कस्टम फॉर्मेट में फिल आपने कर दें इसको रेड करना है ना, तो हमने इसको इससे और फॉन्ट इसका बिल्कुल रेड कर दें, बोल्ड
ओके, ओके, फाइन। ऑटोमेटिकली फॉर एग्जांपल ये फेल है। अब ये देखिएगा हम इसका कलर कैसे चेंज करवाते हैं। ये फेल है ना, हम इसको ऑब्टेन मार्क्स इसको 100 करते हैं। ये देखिए पास हो गया। जैसे ही वो पास हुआ टेक्स्ट चेंज हुआ। टेक्स्ट क्यों चेंज हुआ? जस्ट ड्यू टू फार्मूला। वी सेड अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन 200 हैं ही और शी विल बी पास। जैसे ही पास हुआ तो उसको ऑटोमेटिकली उसने उसका कलर भी चेंज कर दिया। मिन कर लिया, मैक्स सम कर लिया। और हम लोगों के पास आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ रहता है। मेन मेन फॉर्मेटिंग हमने देख ली। फॉर एग्जांपल एक इंसर्ट एक और चीज़ भी कर लेते हैं हम। कॉलम कॉलम कॉलम, सॉरी कंट्रोल जी करो। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हम एवरेज के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट, और हम कहते हैं हमें ज़रा चार्ट ड्रॉ कर दो। आपके पास डिफरेंट चार्ट्स हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल आई विश कुछ इस तरह का चार्ट, यस इस तरह का चार्ट। ये देखें जी। और आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। इस सिलेक्शन का मतलब ये है कि वो आपको ये बता रहा है एवरेज जो है जिनके 1 मार्क हैं, 1 2। अच्छा ये आपके पास डिफरेंट उसने कलर स्कीम दे दी है। आप इसको चेंज टाइप भी कर सकते हैं, लाइन में भी लेके आ सकते हैं। ये आपको उसने प्लॉट कर दिया। देन दीज आर द डिफरेंट ऑप्शन, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। इट्स ऑल अप टू यू, आप उसके साथ किस तरीके से प्ले करते हैं। और इसमें क्या हम लोगों ने दिखाना था आपको, हाँ एक और चीज़ भी देख लें। फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। होम, नो बॉर्डर भी कर सकते हैं। डिफरेंट बॉर्डर्स के ऑप्शंस हैं, जिस तरह का आपको बॉर्डर चाहिए हो। देन अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने, हाँ मैं कहता हूँ जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टोटल लिखना था। टोटल फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक चीज़ है, माय टोटल रिजल्ट इज़ टू बी कंटिन्यू एज आई एम लर्निंग। कुछ भी हमने एक टेक्स्ट लिखा। अब जैसे ही ये टेक्स्ट लिखा हम लोगों ने, अब ये देखें ये एक सेल में नहीं है, ठीक है, ये इस सेल में है सिर्फ। जैसे मैं नेक्स्ट सेल पे आता हूँ वो इस उस एक सेल में नहीं है। अगर आप लोगों ने, आपके पास कोई बड़ा टेक्स्ट आ जाए, आप उस टेक्स्ट पे क्लिक करें, आप उसको रैप कर सकते हैं, आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको रैप करूँगा, ये पूरे का पूरा टेक्स्ट उसने मुझे एक जो है लेकर आ गया उसमें, एक सेल में। डबल क्लिक करें, अच्छा जी ये आपके पास, आप इसको यहाँ पे टॉप पे लेके जा सकते हैं, राइट पे लेके आ सकते हैं, सेंट्रलाइज कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। एक्चुअली बताना मेरा ये पर्पज़ नहीं था। हम इसको एक और, ओहो यस, हमने अगर इसको ये पूरे सेल सेलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर कर दें, वो क्या करेगा, तमाम सेल्स को उसने मर्ज कर दिया। आप इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं। लेट मी चेक, हमने ये फार्मूला चेक कर लिया, बता दिया। ऑल फोल्डर्स, एक चीज़ और आपके साथ शेयर करनी थी मुझे। इसमें मैंने आपके लिए एक अटेंडेंस शीट रखी थी आई थिंक, क्विज। लेट मी चेक, यहाँ पे होगा वो।
टाइम टेबल, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, कॉपी ऑफ ई ऑफिस, BCS 6 फाइनल 6, यस आई थिंक सो यही है। अच्छा ये अटेंडेंस शीट है, हम जल्दी से रिपीट कर दें, मुझे इसमें समझ नहीं लग रही कि अच्छा जी फॉर एग्जांपल इतने पोर्शन में कौन एब्सेंट है कौन प्रेजेंट है। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, न्यू रूल पे जाते हैं एंड वी सेड क्लासिक, और हम कहते हैं नहीं जी आप ऐसा करो, सॉरी 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 सॉरी, सबसे पहले तो यहाँ पे ना कि मुझे कस्टम अपना फार्मूला फॉर्मेट ओनली कंटेन्स, जिनमें ए है आप उनको कस्टम कलर करें, रेगुलर इटैलिक बोल्ड और रेड कर दें, ओके एंड ओके। ये उसने मुझे यहाँ पे देख फ़ौरन यहाँ पे आइडिया हो गया। एब्सेंटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे गुलाम मुज्तबा की एब्सेंटीज़ काउंट करनी है, इक्वल सॉरी 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 काउंट, एक सेकेंड, इक्वल काउंट मैंने यहाँ पे एफ का फार्मूला पिक कर लूँ पहले, सॉरी अब हम आते हैं अपनी उस एक्सेल शीट पे। अभी तुझे क्या हो गया? if G4 ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास? G6 C6 है जी, C6 इक्वल A count C6 इक्वल काउंट C6। ऑलरेडी इसमें फॉर्मेटिंग हुई हुई है, ठीक है। अच्छा ये मैं इसमें इसका फॉर्मेट हमें पहले क्लियर करना पड़ेगा बिकॉज इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। एनीवे ये हम मैं इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। अभी हम लोगों ने इस चीज़ों को डिस्कस कर लिया। मोस्ट प्रोबली इसी के रिलेटेड मैं आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर कर दूंगा ताकि वो हमारा प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट हो जाए।
आई थिंक और कुछ ऐसा नहीं है हमारे पास डिस्कस करने के लिए, बैटरी भी लो हो गई। चलें ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच जी, थैंक यू। बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह हम लोग क्लास में करते हैं। थैंक यू।